हंसायुड़ी चलो अपनी देश, हंसायुड़ी चलो अपनी देश, यन पे कोई नहीं अपनों दे। एक दिन बिना बेटा को मां, एक दिन बिन बेटा को बाप, रोई रो बैठो तेरी पे, बेटा को देवे मोई नीर, बेटा को देवे मोई नीर, नीर को कोई न दिवैया रे। एक दिन बिन बेटा की मात, एक दिन बिन बेटा की मात, रोई रही ठाड़ी आंगन में, बेटा को पूछे दिल हाल, बेटा को पूछे दिल हाल, हाल को कोई न पूछिया रे। एक दिन बिन भैया की बेली, एक दिन बिन बिरना की बेली, रोई रही ठाड़ी मंडप में, भैया को पहनावे बात, बिरना को पहनावे बात, बात को कोई न वरैया रे। आज याद रखना मैया अन्य ने भांति विलाप करती रही, और जिस समय वो मैया विलाप करती है उसी समय श्रोता बंधो माली आ गया। माली कहने लगा बहन इसकी लेस फट जाएगी, एक काम कर इसकी लेस को उठा ले। तो मैया ने आज क्या किया है, कुछ नहीं था, साड़ी पहने थी, वो साड़ी फाड़ी बेटा के ऊपर डाली और लेकर के चली है आज मरघट की तरफ। लाल वाली लाली और बिन लाल के चली, लहस लेके लाल की शमशान को चली। याद रखना शमशान की तरफ जा रही जहां हरिश्चंद्र का पहरा है। पहुंची, पूछा ए कौन हो तारा, किन की तारा, कैसी तारा रानी, सत्य धर्म की खातिर मैया हुई गई आज वीरानी, सत्य धर्म की खातिर मैया हुई गई आज वीरानी।
काले काले के सन को छुटकाई के चली, लेस लेके लाल की शमशान चली, लेस लेके। याद रखना, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कौन तारा कैसी तारा मैं नहीं जानता। अरे महाराज आप कैसी बातें करते हो, क्या बेटा आपका नहीं है? याद रखना, जिस समय हरिश्चंद्र ने सुना कि आज मेरा बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, पहले हरिश्चंद्र गले में बैया डाल के बहुत रोए तारा के और बेहोश हो गए। उसके बाद होश में आए और कहा, तारा आज कर और कफन लूंगा तब ये बेटा जलाऊंगा। क्यों? एक दिन तुम बहुत बड़ी पंडितानी बन रही थी, मैंने कहा था कि मेरे घड़ा को उठवा दो। उस दिन तुम क्या कह रही थी कि तुम एक मेहतर के यहाँ काम करने वाले, तुम ब्राह्मण के यहाँ काम कर रही है, बड़ी पंडितानी बन रही थी। आज मेरा भी धर्म है, हरिश्चंद्र कहीं कफन तो दे दे मेरी तारा रानी, मरघट के घट घट वासिनी लीला रची निराली, ए मरघट के घट घट वासिनी लीला रची निराली। और आधी साड़ी तन पे, आधी साड़ी तन पे, आधी लाल पे पड़ी, लेस लेके लाल की शमशान चली। कर और कफन चाहिए। तारा ने जवाब दिया, महाराज आपको थोड़ी भी शर्म नहीं है? अरे मेरा तो बेटा चला गया, आपको दुख की नहीं पड़ी और आप कर और कफन मांग रहे हो? मुंह पे विपता पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी, जरा ध्यान से देखो लला जी तेरो ही लसानी, अरे जरा ध्यान से। महाराज सुनो, रात दिन मरघट में सूखे, आमे का माल मुआती पिया तुम कफन के भूखे, अरे आमे का माल मुआती सजन तुम कफन के भूखे। अरे लला को दाग लगाई दियो, महाराज परीक्षण, आधी साड़ी बची मातनी कफन में दिया, अरे आधी साड़ी। याद रखना, उसी समय मैया ने आधी साड़ी कर में दे दी, आधी कफन में दे दी। मैया नगिन हो जाती है, जाकर के मंदिर में गिर गई जाके। और जब मंदिर में गिर गई, प्यारे आपके ऊपर अधिक ज्यादा दुख पड़ा हो तो उस दुख में या नींद सताए या भूख सताए, मंदिर में गिर जाती है। इधर विश्वामित्र ने क्या किया है, 4 मुर्दा बालकों को लिया, उनका खून मैया के मुंह से लगा दिया और आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, अरे मंदिर में डायन आई जो बच्चों को खाने लगी, अपने अपने बच्चों को छिपा के रखना। भैया जैसे ही आवाज लगाई है, उसी समय कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के देख जाकर के, कौन सी वो डायन आई जो बच्चों को खाने लगी? श्रोता बंधुओं ध्यान देना।